नमस्कार, आप देख रहे हैं ए न्यूज लाइव चैनल और मैं हूं आपके साथ नीलम मालविया। आइए चलते हैं मध्य प्रदेश के हरदा जिले की कुछ खास खबरों की ओर। आपने वर्ष 2016 में होशंगाबाद शहर में जब अनिजल का तैयार कर दिया था तो माननीय शिवराज सिंह चौहान जी ने जिनको अनिजल नींबू पानी का सेवन करना चाहिए उसका सत्याग्रह का बंद किया। इसके पश्चात अमर मंडल से दिसंबर 2016 में अमर मंडल से महावी देवी नर्मदा सेवा यात्रा का प्रारंभ किया था जो मई 2017 में माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा समापन हुआ। ऐसा मेरा अध्ययन रहा है और आज बड़ा सौभाग्य मिला साक्षात यहाँ के दर्शन किए। अभी कुछ दिन पहले हमारे इंजीनियर साहब एक तथ्य प्रस्तुत कर रहे थे, उसके संदर्भ में आपको मैं बात बताना चाह रहा हूँ। हमारे भारत में यहाँ बना चाहिए तो वैशाली जिले में ब्रह्म सरोवर था, इसको मानव के द्वारा प्रदूषित करने से वो तालाब पूरा सूख गया। जो इसको तालाब का जो पानी गंगा जी के द्वारा जैसे पुस्तक में जैसे तालाब का पानी कभी सूखता नहीं था, लेकिन मानव के द्वारा किए गए प्रदूषण का परिणाम यह है कि आज बिल पानी सब शुद्ध पानी कुछ नहीं। आज नई दुर्दशा हम नर्मदा नदियों के अतिरिक्त हमारी सहायक नदियों को देख रहे हैं जो पूर्णतः सूख गई है। क्या ऐसी दुर्दशा आप सभी लोग हमारी मां नर्मदा की चाहते हैं क्या? वही पूरा को वही तकलीफ को लेकर आज समस्त गुरुदेव आज हमारे समक्ष है। हम गुरुदेव से आशा करेंगे कि हमारे गोवा पर्यावरण क्लब पिछले 15 सालों से यहाँ गोवा और पर्यावरण रूपी भगवान आशुतोष की सेवा कर रहा है। आप हम सभी संबंधित बंधुओं को, नगरवासियों को, सभी को मार्गदर्शन दीजिए। अब हम बिना देर किए हुए महाराज जी से निवेदन करेंगे कि जी अपने दो वचनों से हमें आशीर्वाद प्रदान करें। इसके बाद में हमारा एक छोटा सा प्रोग्राम है। महाराज जी के कर कलमों से और उनके हाथों से हमारे मंदिर में एक वृक्षारोपण का भी कार्यक्रम है। आप लोग वृक्ष लगाकर इस धरती को पुण्य बनाए और वो वृक्ष फलेगा फूलेगा, मां नर्मदा का आशीर्वाद आप पर बना रहेगा। श्री महाराज दादा के दरबार में बैठे हैं और दादा को राम नाम प्रिय है, उसी से चालू करते हैं। श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री राम जय राम श्री राम जय राम श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। स्तुति पाद पंकजन नमन देवी नर्मदे। ऐसा कोई भक्त नहीं होगा इस मां नर्मदा के तीर्थ क्षेत्र में, गांव और नगर में ऐसा कोई भक्त प्रेमी या कोई व्यक्ति नहीं होगा जिसने ये मां की स्तुति के बोल ना बोले हो या ना सुने हो। यदि किसी ने नहीं बोले होंगे तो किसी ने सुने होंगे। तदीय पाद नमामि देवी, तदीय पाद पंकजम थोड़ा जोर से बोलो, बात तो ठीक हो गए सभी लोग कहे। तदीय पाद पंकजम
तदीय पाद पंकजम तदीय पाद पंकजम। हम दोनों की स्थिति करते हैं। हे माता, तेरे जन स्वरूप श्री चरणों से मेरा जीवन चलता है। तेरे जल स्वरूप श्री चरणों की मैं वंदना करता हूँ। जल स्वरूप श्री चरण की वंदना है। जल स्वरूप श्री चरणों को बारंबार दंडवत नमन है। तुरीय पाद पंकज नमामि देवी नर्मदे। तेरे जल स्वरूप श्री चरणों से मेरा जीवन चलता है। मेरा गांव बनता है। एक माँ है जिसने हमें जन्म दिया है, और जन्म देने वाली को हम माँ कहते हैं। लेकिन सिर्फ जन्म देने वाली को हम माँ नहीं कहते हैं। माँ तो शक्ति है। एक माँ ने हमें जन्म दिया है, तो उसे जननी के रूप में हमने पाया है। लेकिन एक माँ ने हमें जीवन दिया है, और जीवन देने वाली को हमने जीवन प्रवृत्ति कहा है, और जन्म देने वाली को हमने जन्म कहा है। जीवन देने वाली को भी हमने माँ कहा है, पालने वाली को भी हमने माँ कहा है। हमारी परंपरा है, हमारी मान्यता है कि जीवन देने वाली शक्ति को भी हमने प्रत्यक्ष माँ के रूप में हमने पूजा है, और इन पवित्र नदियों को भी, जीवनदायियों को भी हमने माँ कहा है। सिर्फ गंगा और नर्मदा और गोदावरी को नहीं, जो भूमंडल पर प्रत्येक जीवनदायिनी जो गांव नगर को जीवन दे रही है, नर्मदा का ही, माँ का ही स्वरूप है, वो गंगा का ही स्वरूप है। वो समूचे भूमंडल पर कहीं न कहीं जीवन बनकर प्रकट हुआ है, और इस धरा पर प्रत्यक्ष शक्ति के रूप में हम देख रहे हैं। आज हरदा की वो पावन नगरी, और हरदा जब भी हमारे मुख से निकलता है तो हमारे मुख से सिंध नगरी निकलता है कि ये सिंध नगरी है। हजारों वर्ष पहले रही है, सिंधों ने कभी डेरा डाला होगा। योगियों का भी भ्रमण इस हरदा में हुआ होगा, और दादा के दरबार में बैठे। मेरे राम नाम प्रिय है, और सबने रामचरितमानस पढ़ी होगी। प्रभु श्री राम के चरित्र का श्रवण भी किया होगा, और श्री राम के चरित्र का चिंतन भी किया होगा। हम भी राम नाम और राम हमेशा सुनते हैं, और कहीं राम कथा होती है तो धीरे से चुपके से उसी कथा में कहीं बैठ भी जाते हैं। जहां हरि की कथा हुई, राम कथा हुई, वहां पर ये आवश्यक नहीं है कि कोई बुलाएगा तभी हम जाएंगे, नहीं। राम नाम का, और जहां राम की कथा होती है हम ऐसे ही हम बैठ जाते हैं, जैसे कि आज तो हमारे समक्ष बैठे हो। कभी हम भी राम कथाओं में ऐसे बैठते हैं, और बढ़िया राम कथा का रास्ता भी करते हैं। लेकिन हमने भी सुना है, सुंदरकांड का दोहा आज चरितार्थ होता है कि सगुण उपासक पर विरुद्ध नीति दृढ़ नहीं। सगुण उपासक पर विरुद्ध नीति दृढ़ नहीं, और तेंगर प्राण समान जिनके भिजपल। हम यहां से प्रारंभ करते हैं संवाद कि सगुण उपासक परहित निरत नीति दृढ़ देव, और तेंगर प्राण समान। जो व्यक्ति, जो भक्त, जो प्रेमी, जो ईश्वर की शक्ति की सगुण उपासना करता है, और जो रीत नीत और प्रीत की बात करता है, वो प्रभु श्री राम को प्राणों के समान प्रिय लगता है। प्राणों के समान प्रिय है वो भक्त,
जो सगुण उपासक है और जो स्वधर्म का पालन करता है और शक्ति की सगुण उपासना करता है, दिया है चित्रकूट के घाट पर। जब उन्होंने अंतर संवाद किया कि बताओ, राम को आप प्रिय और राम आपको प्रिय है, दूसरा तो कोई हो ही नहीं सकता है। प्राणों के समान आप उनको चाहते हैं और वे आपको चाहते हैं, दूसरा और कोई दुनिया में नजर नहीं आता है। तब दादा ने ये चित्रकूट पर, बाबा तुलसी से चित्रकूट के उस घाट पर जो है लिखवाया, अपनी भाषा में लिखवाया कि तुलसी लिखो, लिखो प्रभु श्री राम प्राणों के समान प्रिय कौन लगता है। प्रभु को तो सब चाहते हैं, लेकिन प्रभु किसको चाहते हैं। बहुत सुंदर वो उसमें लिखा है कि प्रभु को चाहने वाले लाखों करोड़ों हैं, लेकिन प्रभु को तो सब प्राणों के समान प्रिय लगते हैं। लेकिन प्रभु को भी तो हमारे लगता होगा कोई प्रिय प्राणों के समान। प्रभु को सब चाहते हैं, प्रभु भी किसी को चाहते होंगे। प्रभु को सब याद करते हैं, लेकिन प्रभु भी किसी को याद करते होंगे। ऐसा वो दादा का स्वरूप है, सिद्ध स्वरूप है। उन्होंने बोला वहां पर ठीक हो और दुनिया को बताओ, ये जो ग्रंथ है जो तुम्हारे हाथों से लिखा जा रहा है, वो अंत तक वो संदेश देगा कि प्रभु श्री राम को प्राणों के समान प्रिय कौन प्रभु को प्राणों के समान प्रिय लगता है, कौन सा ऐसा भक्त है। उसमें लिखवा दिया सुंदरकांड सब पढ़ते ना, हाथ खड़े करना, सुंदरकांड बताया ना या सुना होगा, राम कथा सुनिए। उसमें लिखा है कि सगुण उपासक परहित निरत नीति दृढ़ नेम और तेन और प्राण समान को जिनके बीच पर सगुण उपासना। अब ये सगुण उपासना क्या है। हमारी भारतीय हिंदू संस्कृति में, हमारी परंपरा, जिन परंपरा मान्यताओं में ये गांव और नगर में और नर्मदा के उस तट पर हम खेले हैं, कूदे हैं, प्रत्यक्ष नर्मदा का पथ जो है इस विश्व के अंदर सगुण उपासना का सबसे बड़ा आदर्श केंद्र है। सबसे बड़ा आदर्श केंद्र है, मां नर्मदा का वो पथ है। अब सगुण उपासना, यहां काकी भी बैठी है और चाची भी बैठी है, अम्मा भी बैठी है, और सबने काकी चाची और अम्मा को देखा होगा कि अपने घर के आंगन में एक तुलसी कोट होता है, एक तुलसी कोट। और सगुण उपासना से प्रत्येक परिवार की शुरुआत होती है। वो तुलसी कोट में जल अर्पित करते हैं, वो तुलसी का पौधा वो शक्ति के रूप में हम पूजते हैं। सगुण प्रत्यक्ष पूजन के साथ घर के दूसरी कार्य जो है वो प्रारंभ होते हैं। तुलसी के पूजन के बाद प्रथम गौग्रास का भी हमारी संस्कृति है, हमारी परंपरा है कि जो भी भोजन हमारे घर पर बनेगा, पहला जिसे गौग्रास बोलते हैं कि हम प्रत्यक्ष शक्ति को जो है अपने हाथों से जो है भोग लगाते हैं। गौ प्रत्यक्ष शक्ति के रूप में है, मां नर्मदा प्रत्यक्ष शक्ति के रूप में, सगुण शक्ति के ये दुनिया के सप्त महाद्वीपों के इस कलिकाल में प्रत्यक्ष स्वरूप है शक्ति का मां नर्मदा, गौ माता। एक जिसके विषय में बोलते हैं कि सर्व तीर्थ नायकम, तीर्थों की जननी जिसको कहा गया है, जिसने तीर्थों को प्रकट किया और तीर्थंकरों को भी जो है अपने आंचल में आश्रय दिया, ऐसी जगत जननी आनंद मूर्ति वेद गर्भा रत्न गर्भा जो जगत कल्याणी मां नर्मदा है, जिसने तीर्थ प्रकट किए और तीर्थंकरों को आश्रय देने वाली मां नर्मदा ही है। एक तीर्थों को जिसने प्रकट किया, और गुरु सत्ता ने कहा कि सर्व तीर्थ नायकम, नमामि देवी, प्रयाग तो तीर्थों का राजा है,
लेकिन हम जिसके द्वार पर हम बसे हैं, जो तीर्थों की नायक है और तीर्थों की जननी जिसको कहा जा गया, और तीर्थंकरों को और सिद्ध और योगियों को जिसने आश्रय दिया है अपने द्वार पर, हम उस द्वार पर हमारे गांव और नगर बसे हैं। सर्व तीर्थ नायकम, एक को बोला गया, दूसरे को क्या बोला गया? सर्वदेवमयी, सर्वदेवमयी, जिसके देह में 33 कोटि देवताओं का वास बताया गया है। प्रत्यक्ष गायत्री का स्वरूप है, शक्ति का स्वरूप है, रुद्रों की माता है, हमारी गौ माता है, रुद्रों की माता बोला गया, विश्व माता भी बोला गया, रुद्र माता भी बोला गया। कोई गायत्री बोलता, कोई सावित्री बोलता है। प्रत्यक्ष जो है, हमें किसी न किसी द्वार पर या हमें अपनी गलियों में जो है वो गौ का दर्शन हो जाएगा। गौ का दर्शन मतलब प्रत्यक्ष शक्ति का दर्शन। नर्मदा का माई का दर्शन मतलब प्रत्यक्ष शक्ति का दर्शन। गौ की सेवा मतलब प्रत्यक्ष शक्ति की सेवा। नर्मदा मैया की सेवा प्रत्यक्ष शक्ति की सेवा है, आद्य शक्ति की सेवा है। ये वेद गरबा, पुरत गरबा, और हमने दादा के मुख से जो निकला है और तुलसीदास जी ने जो लिखा है, हमने वहां से संवाद की। हमें इसको पकड़ना पड़ेगा कि सगुण उपासना, सगुण उपासना और हमारी मान्यता है, प्राचीन मान्यता। हम सूर्य की उपासना करते हैं, हम चंद्र की उपासना करते हैं, इस हम धरा की, इस माटी को भी हम पूजते हैं, हम धरा को भी पूजते हैं, धेनु को भी पूजते हैं, हम गंगा और नर्मदा को भी पूजते हैं, प्रत्यक्ष पूजते हैं, हम कामतगिरी को पूजते हैं, हम गोवर्धन को पूजते हैं, हम पहाड़ों को पूजते हैं, हम नदियों को पूजते हैं, हम देव और शिव स्वरूप इन वृक्षों को भी पूजते हैं। प्रत्यक्ष पूजन ही सनातन धर्म का मूल है, मूल है, मूल महामंत्र है ये कि सगुण उपासना और स्वधर्म का पालन करना। ये सगुण उपासना आज से नहीं होगी, सदियों से, युग युगांतरों से जो है। जैसे प्रभु श्री राम सूर्य की उपासना करते थे तो सूर्यवंशी हो गए, सूर्य जैसा तेज। और कृष्ण ने यदि चंद्र की उपासना की है तो वो चंद्रवंशी हो गए। और नारायण भी 3 कारणों से आते हैं, एक धर्म, धरा और दोनों के लिए अवतार होते हैं। परम सत्ता, गुरु सत्ता गांव नगर में क्यों बैठती है? धर्म के लिए, धरा के लिए, धेनु के लिए वो बैठती है, अवतार होता है। धर्म, धरा और धेनु के लिए, इसके अलावा कोई दूसरा कारण नहीं होता है। परम सत्ता और गुरु सत्ता के बैठने का और आने का कारण सिर्फ मात्र ये 3 है। ये धरा के लिए, कभी वो धेनु के लिए, और कभी वो यमुना के तीरे, कभी रेवा के तीरे, कभी गंगा के तीरे। यदि परम सत्ता और गुरु सत्ता प्रकट हुई है और वो गांव नगर में प्रवेश हुई है तो नर्मदा रेवा के तीरे या गंगा के तीरे या यमुना के तीरे, फिर उसके बाद धीरे धीरे हमारे गांव नगर में आइए। पहले उसके रेवा के तीरे तीरे और गांव में फिर घुसता है वो धीरे 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 धीरे, लेकिन धीरे धीरे नर्मदा के तीरे परम सत्ता गुरु सत्ता रहती है। हमें समझना पड़ेगा, चिंतन करना पड़ेगा कि आज हम क्यों बैठे और हमने अन्न का आहार, अन्न आहार, फला आहार सब त्याग किया। बच्चों ने भी सुना होगा, बड़ों ने भी सुना होगा, बड़े अच्छे से बोलते भी है जल ही जीवन है, और उसमें लिखा भी जाता जल ही जीवन है। सुना भी है, बोला भी है, लिखा भी है, लेकिन इसको चरितार्थ करना पड़े। दुनिया का सबसे असाधारण यदि जल यदि कोई है इस सप्त महाद्वीप में तो वो है मां रेवा का जल, मां नर्मदा का जल सबसे असाधारण है। ज्ञानी हो, विज्ञानी हो, प्रेमी हो, भक्त हो, सिद्ध हो, योगी हो, देव हो, कोई हो,
सबने इसको माना है। सबसे असाधारण जल जिसके विषय में बोला जाता है कि सब तीर्थों का फल है और मां नर्मदा का मात्र जल है। जिसके जल में सब तीर्थों का फल समाया है वो हमें प्राप्त हुआ है, वो हमें प्राप्त हुआ। अब हम कौन से तीर्थ जाएंगे? उसके आंचल में ही तीर्थों का फल भरा है उसके, और उसके पग पग में ब्रह्मांड के समस्त तीर्थ जो है, ब्रह्मांड के समस्त तीर्थ, करोड़ों तीर्थ यदि किसी पथ पर है तो वो सिर्फ मां नर्मदा के पथ पर है। करोड़ों तीर्थ है, एक पथ पर सहस्त्र तीर्थ, सहस्त्र तीर्थ प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष। लेकिन कालांतर में धीरे धीरे मुक्त तीर्थ हो गए, मुक्त संस्कृति होती जा रही है, मुक्त सभ्यता होती जा रही है, मुक्त तीर्थ जैसे हो गए वैसे ही वो मुक्त भी, वो फल भी हो गए। अब सबसे ज्यादा चिंतन का विषय ये है, कल हम अमरकंटक से जो लौट रहे थे और अमरकंटक पे भी 25 को गए और 26 को हम जो रात 27 को आए। डॉक्टर प्रेमियों ने और कुछ संत आचार्यों ने जो है आत्मनिवेदन किया कि आप जो है अन्न ग्रहण करें, और अन्न यदि ग्रहण नहीं हो रहा है तो फलाहार ग्रहण करें। कभी मां नर्मदा का जल भी हमारा इस समय आहार और फलाहार के रूप में हम मां नर्मदा का जल भी ले रहे हैं। लेकिन जब संत और आचार्य जो है बड़ा आत्मनिवेदन किए तो कहते हैं कि उसको ठुकराया नहीं जा सकता है। मैंने भी नहीं ठुकराया, मैंने कहा मुझे, मैं बिल्कुल इसी क्षण इसी पल आहार और आप जैसा बोलेंगे और भक्त जैसे बोलेंगे, जैसे भक्त के बस में है भगवान वैसे ही संत के बस में हमारे जैसे पागल है। हम आपके बसीभूत है, हम वो पागल है जो आपके बसीभूत है, हम भक्त के बसीभूत है। हम इसी क्षण इसी पल हम आहार ले लें, आहार ले लें। लेकिन हमने भी उनसे आत्मनिवेदन किया, हमने भी आत्मनिवेदन किया और प्रार्थना की कि मुझे वो क्षण और वो पल आपको बताना होगा, वो पहर आपको बताना होगा, वो क्षण और वो पल मुझे आपको बताना होगा, मुझे बताना होगा। मुझे कौन सा क्षण कौन सा पल आपको बताना है? मैंने कहा जिस क्षण जिस पल में मां नर्मदा के अमृत तुल्य जल में वो गंदगी न मिलती हो, वो मलमूत्र न मिलता हो, वो क्षण और वो पल जो है अमरकंटक से भविष्य तक मुझे कोई बताना है। तो ऐसा आज कोई क्षण और कोई पल नहीं है जो नर्मदा के जल में वो गंदगी न मिलती हो, मां का आंचल गंदा ना होता हो, ऐसा कोई क्षण और ऐसा कोई पल। हर क्षण हर पल मां के उस अमृत तुल्य जल में जो है बलमुक्त और विषय रसायन मिलता जाता है। मैंने आत्मनिवेदन किया कोई ऐसा पहर आपको हमें बताना होगा जिस पहर में मां का आंचल छलनी ना होता हो, जिस पहर में मां के आंचल के साथ छेड़खानी ना होती हो। हम उस पहर में अन्न आहार और जो भी आप बोलेंगे हम ले लेंगे, लेकिन आपको पहर बताना होगा। दिन है या रात है, लेकिन मां के आंचल के साथ छेड़खानी और मां के आंचल को छलनी जो है वो किस पहर नहीं होती है, वो मां का आंचल किस पहर सुरक्षित है, वो पहर मुझे बताना होगा। हम उसी पहर अन्न आहार, और यदि आप बताने में असमर्थता प्रकट कर रहे हैं तो मैंने भक्त से भी प्रार्थना की और संतों और आचार्यों से भी प्रार्थना की कि उस क्षण और उस पल को हमें लाना होगा जब मां नर्मदा के अमृत तुल्य जल में वो गंदगी ना मिलती हो। वो क्षण और वो पल लाने के लिए ये सत्याग्रह है। हमें तो पहल लाना होगा अपने जीवन में जब मां का आंचल के साथ कोई छेड़खानी ना करता हो, जब मां का आंचल जो है वो छलने जो आज हो रहा है, हमें वो पहर का इंतजार है और वो पहर के लिए ये सत्याग्रह है
जब चारों पहर जैसे हमारा जीवन सुरक्षित है और चारों पहर जो है माँ हमारी व्यवस्था देती है, सुरक्षा भी माँ देती है, व्यवस्था भी माँ देती है, चारों पहर देती है, वैसे चारों पहर वो माँ का आंचल संरक्षित हो जाए। हम उस पहर के लिए जो है हम सत्याग्रह कर रहे हैं कि यदि चार पहर यदि हमें उसने जिंदगी दी है दिन और रात में, तो फिर चार पहर जिस आंचल से हमारे गांव और नगर पलते हैं और जीवन हमें मिलता है, चारों पहर क्या मां का आंचल सुरक्षित नहीं होना चाहिए? जैसे हम अपने घर और गांव में मां हमें सुरक्षा देती है और मां हमें व्यवस्था देती है हमारे घर को चलाने के लिए, हमारे गांव नगर को चलाने के लिए, तो क्या फिर हमें उस माँ के लिए दो कदम नहीं चलना पड़ेगा? उस द्वार के लिए जिस द्वार से हमारे घर चलते हैं, हमारे गांव और नगर चलते हैं। मां नर्मदा सिर्फ जीवन नहीं है, मां नर्मदा हमारा अस्तित्व है। ये अस्तित्व को बचाने के लिए ये सत्याग्रह है, ये अस्तित्व को बचाने की बात है कि मां है तो हमारा जीवन है, मां है तो हमारा अस्तित्व है, मां है तो हमारा पहचान है, मां है तो सब कुछ है और मां नहीं तो फिर कुछ भी नहीं। आज अमरकंटक और डिंडोरी में 100 किलोमीटर नर्मदा हो गई है, युद्ध हो रही मां नर्मदा। हम सिर्फ कहते चले जा रहे हैं कि कलयुग के अंत तक जिसका कोई अंत नहीं उसको मां कहते हैं। हम आमंत्रित करते हैं चले अमरकंटक की ओर, आद्य शक्ति पीठ की ओर, जहां आनंद मूर्ति जगत कल्याणी रत्नगर व बेनीगरबा जहां प्राकट्य हुआ है, उस अमरकंटक में 70% जो है वो अमरकंटक खत्म हो चुका है, खत्म हो गया। माई की जो सखियां हैं जिनको हम नदियां कहते हैं, 70% जो है वो माई की सखियां जो है वो विलुप्त हो गई है। जिन्हें हम नदियां कहते हैं हम उनको हाथ कहते हैं, मां के हाथों को जो है वो 70% लोचा बस नहीं गया, उसको काटने का काम भी जो है वो किया गया। 70% नदियां जो है गुप्त हो गई, विलुप्त हो गई है। जीवन धारा जो है वो गुप्त हो गई। अब मुख्य जीवन धारा जो है ये तो सत्य है कि कलयुग के अंत तक जिसका कोई अंत नहीं वो मां नर्मदा है, लेकिन मां नर्मदा सिर्फ धरा पर नहीं समूचे ब्रह्मांड में व्याप्त है। लेकिन धरा में गुप्त हो सकती है ब्रह्मांड में, लेकिन वो सदा रहेगी, कलयुग के अंत तक रहेगी, ये तो सत्य है। लेकिन लापरवाही से जो है वो इस धरा पर गंगा और नर्मदा गुप्त हो सकती है, कारण वो तो ब्रह्मांड में भी व्याप्त है। लोक से गुप्त हो गई, दूसरे लोक में फिर चली गई। ऐसा अमरकंटक और डिंडोरी के बीच में आज हम देख रहे हैं कि नर्मदा वहां गुप्त हो रही है। जीवन धारा खंडित नहीं हो रही, हमारे गांव और नगर खंडित हो रहे, हमारा जीवन खंडित हो रहा है। वो मां नर्मदा वो हमारा जीवन रेखा, वो हमारी जीवन धारा, वो जल धारा जो है वो गुप्त नहीं हो रही, हमारा जीवन क्षेत्र विलुप्त हो रहा है। सबसे बड़ा कारण ये भी अमरकंटक से लेकर संपूर्ण नर्मदा के पथ पर है कि क्या कारण है धीरे धीरे मां नर्मदा का आंचल जो है वो सिकुड़ता चला जा रहा है। और आज ये हरदा, और मैं सब गांव नगर से बोलता हूं कि आज 2020 में हम बारिश के पानी पर जो है हजारों गांव आश्रित हो गए। बारिश यदि एक वर्ष नहीं हुई, और मैं तो कहता हूं एक माह लेट हो जाता है मानसून, तो फिर इसी दादा के दरबार में या माता रानी के दरबार में प्रार्थना चालू हो जाती है, अरे इस बार तो लेट हो गई बारिश। हजारों गांव है, और यही बांध, जिन बांधों से हमारे खेतों तक पानी आता है, ये बांध जो है सूख जाएंगे, कारण इन बांधों को भरने वाली भी कोई शक्ति है जिसको नर्मदा कहते हैं। आज बारिश के पानी पर हजारों गांव आश्रित हो गए हैं, नर्मदा के किनारे गांव से कम। 20 साल पहले, 30 साल पहले, 40 साल पहले 20 फुट पे पानी था, आज 500 फुट पे पानी नहीं मिलता नर्मदा के किनारे। क्या कारण है? गुप्त हो रही है मां नर्मदा। 30 साल पहले 30 फुट पर, 30 साल के बाद आज 300 फुट पर, 500 फुट पर, और कहीं कहीं नर्मदा के तट पर
700 फुट पर पानी मिलता है। जहां पर योगी और सिद्ध जो है 2 फुट पर जमीता से ऐसे निकाल लेते थे और कुंड बना देते थे, और कुंड में 2 फुट के उस गहरे कुंड में वो 12 मास पानी रहता था। आज जो है वो 300 फुट का बोर बनाने के बावजूद भी जो है वो पानी नहीं मिलता है, और वो धीरे धीरे कम होता जा रहा है। क्या कारण है? मां नर्मदा हमारा जीवन है, और जल स्वरूप जो हम उसके श्री चरण देख रहे हैं, मां का दिव्य अनुभूति है, उसको शब्दों में नहीं बताया जैसा मां का स्वरूप का हमें दर्शन कभी नहीं हुआ। हमने मां नर्मदा को कभी नहीं देखा है। सत्य बोले सिद्धि है। सत्य बोले, पहले तो सत्य को स्वीकारना, यही सत्याग्रह है। कोई मुझसे बोलता नर्मदा का दर्शन किया क्या? मैंने कहा नहीं किया। तो ये पाद नमामि देवी नर्मदे, चलो तुम्हें हम अभी करवा देते हैं। जल स्वरूप श्री चरणों को मैं प्रत्यक्ष देखता हूं, ऐसा वो स्तुति कहती है। हमने भी मान लिया है कि ये मां का जल स्वरूप श्री चरण है, और इन चरणों से मेरा जीवन चलता है, इन चरणों से मेरा गांव नगर और प्राप्त पलता है। हमें तो श्री चरण की सेवा के लिए ये सत्याग्रह है, और श्री चरणों की सेवा के लिए ही हमारा ये आह्वान है। हम मां के उस विराट और दिव्य स्वरूप को जो है वो नहीं देख सकते हैं। हाँ, उसके श्री चरण में अपना जीवन समर्पित जरूर हम कर सकते हैं। इसीलिए हमने उसके श्री चरण में जीवन समर्पित करने का। यदि निश्चित समय में गांव और नगर जो है, हम यदि एक नहीं हुए, हम जाति पाति पंथ संप्रदाय में बटे हैं, लेकिन मां के द्वार पर जो है वो सब एक है। जन्म देने वाली अलग हो सकती है, लेकिन पालने वाली और जीवन देने वाली जो है गांव को, नगर को, प्रांत को, वो मां नर्मदा है। बड़ी विडंबना है कि धीरे धीरे मां का वो हरित क्षेत्र जो है, जिसे ज्ञानी जल संग्रहण क्षेत्र कहता है, हमारे जैसे पागल जो है उसको जीवन क्षेत्र बोलते हैं। वो जीवन क्षेत्र जो हरित क्षेत्र है, धीरे धीरे जो है वो कम होता जा रहा है, खत्म होता जा रहा है, जिसके कारण मां नर्मदा की वो जल धारा जो लौकिक स्वरूप में हमारा जीवन वो गुप्त होती जा रही है। इसके पीछे कारण है अंधाधुंध निर्माण, अंधाधुंध अतिक्रमण, अंधाधुंध खनन, अंधाधुंध जो है वो अभ्यारण्य जंगलों का खत्म होना। कारण मान, जैसे शरीर के अंदर हमारी आत्मा है, वैसे मान नर्मदा की वो चैतन्य, वो चेतना वो अभ्यारण्यों में है, वो जंगलों में है। बर्फ अमरकंटक में नहीं बनती है, और ना बर्फ वहां से पिघलती है। वो जंगल जो है मां का वो प्राण है, वो अभ्यारण्य, वो प्राण क्षेत्र है। और लगातार कुछ दशक से, 2 दशकों से लगातार जो है मां का वो प्राण क्षेत्र, हमारा जीवन क्षेत्र, वो चंद मुट्ठी भर कवंग भूतिपति माफिया जो है उसको निगलते जा रहे हैं। जैसे एक अजगर जो है वो निगलता है, वैसे ही वो मां के आंचल को निगलता जा रहा है। लेकिन हमने रामकथा के साथ हरिकथा भी सुनी होगी, और हरिकथा में एक कालिया का मर्दन भी सुना होगा कि उस विस्तार का ठाकुर जी ने मर्दन किया था। क्यों किया था भाई, और क्यों उसको यमुना के परिक्षेत्र से भगाया था? कारण वो विस्तार जो है यमुना के अमृत तुल्य जल में विष घोलने का काम करता था, जिसके कारण जीव हत्या और गौ हत्या होती थी यमुना के तीरे। खेलते खेलते ठाकुर जी ने जो है वो गेंद लेने के लिए परब्रह्म थोड़ी ना वो छलांग लगाएगा, लेकिन 5000 वर्ष पहले ठाकुर ने ही तुम्हारे यमुना जी के जल का पहला शुद्धिकरण का यदि कार्य प्रारंभ हुआ है तो वो द्वापर काल में हुआ है। उस विस्तर का मर्दन करके और उस यमुना के तीरे से भिगाने का काम भी किया है। वो धर्म, सच्चा धर्म उसने निभाया है। अब द्वापर काल में तो वो विष अमृत तुल्य जल में घोलने वाले थे, लेकिन इस कलिकाल में मैंने और इस धर्म को देखा है जो मां के आंचल को निकलते जा रहे हैं, जैसे अजगर करे न चाकरी। कोई कर्म नहीं, बस निकलते जाओ, करोड़पति अरबपति बनते जाओ। करोड़ों रुपया है, निकलना ही तो है, नोचना ही तो है। जिसका एक एक कंकर आज देश और दुनिया भी मानती है। यदि हमने उस कंकर को, ऐसे कौन से पत्थर है दुनिया में
जो भगवान के रूप में पूजे जाते हैं, और वो शिलाएं कौन सी है जो शक्ति के रूप में जो है वो स्थापित होती है। वो नर्मदा की तट की शिलाएं है, वो पत्थर है, वो कंकर है, जिनको हम शंकर कहते हैं। आज अमेरिका जर्मन जैसा देश भी मानता है कि सबसे ज्यादा सकारात्मक ऊर्जा यदि किन्हीं कंकर और पत्थरों में कहीं पाई जाती है दुनिया के अंदर, तो वो नर्मदा के तटीय क्षेत्रों के कंकर है, जो सबसे ज्यादा सकारात्मक दैवी ऊर्जा पाई जाती है। जिसको बच्चे लोग बोलते बहुत विवेकशील है, सबसे ज्यादा पूरी दुनिया मानती है नर्मदा की महिमा और महत्व को। सिर्फ हम अकेले नहीं मानते, पूरी दुनिया मानती है, सप्त महाद्वीप मानते हैं। बहुत सारे देश में जो देश के लोग जो है वो परिक्रमा भी करते हैं। लेकिन हमें आज चिंतन करना पड़ेगा, हमें आज चिंतन करना पड़ेगा कि कहीं ना कहीं इस तट और इस पथ पे कोई किसी के लिए जमीन का टुकड़ा होगा तो जमीन का टुकड़ा जो समझने वाला है वो बेचने का काम करेगा या नोचने का काम करेगा, कारण उसके लिए वो जमीन का टुकड़ा है, वो नर्मदा के तटीय क्षेत्र। लेकिन वो हमारे लिए जमीन का टुकड़ा नहीं है, वो हमारे गांव नगर की जिंदगी है, और जिंदगी समझने वाला उसको बचाने का प्रयास करेगा, और जमीन का और टुकड़ा समझने वाला उसको बेचने और उसको नोचने का काम करेगा। तो हमारे लिए वो जमीन का टुकड़ा नहीं, हमारे लिए वो गांव नगर की जिंदगी है। वो जमीन का टुकड़ा जिसको वो समझते हैं, तो वो बेचने का काम करते हैं और उसको नोचने का काम करते हैं। अंधाधुंध जो है वो धर्म के विरुद्ध, संविधान के विरुद्ध, कानून नीतियां कुछ भी नर्मदा के पथ पर आज कोई कानून कोई नीति लागू नहीं है। धर्म के विरुद्ध हम हर एक गतिविधियां देख रहे हैं, चाहे वो निर्माण हो, अतिक्रमण हो, सब धर्म के क्या धर्म के संगत है। एक निजी संपत्ति भी होगी तो वो आंगन छोड़ देता है, और जिस आंगन में गांव और नगर पलते हैं, यदि उस आंगन में जो है वो अतिक्रमण हो जाए, खनन कर रहे हैं, निर्माण कर रहे हैं, तो ऐसे निर्माण ऐसे अतिक्रमण जो है मुझे लगता कल गांव नगर को संक्रमित करेंगे, और संक्रमण का शिकार गांव नगर होगा। भीषण प्राकृतिक आपदाओं का केंद्र वो नर्मदा का तीर्थ क्षेत्र होगा। कारण एक तरफ जो जीवन क्षेत्र है उसको निगलने का है, और दूसरा एक और ये सत्याग्रह उस दो माताओं के लिए समर्पित है। एक वो गौ माता है, एक गुप्त हो रही मां नर्मदा, और विलुप्त हो रहा हमारा वो गौवंश भी है। कहते हैं कि इस धरा पर दो चीजें जब तक हम देख रहे हैं शक्ति को, एक गौ को और दूसरा जो है गंगा और नर्मदा को, तब तक हमारा जीवन समझना, तब तक तुम अपना अस्तित्व समझना। और जैसे ही इस धरा से वो गौ और गंगा नर्मदा गुप्त हो गई, हमारा जीवन समाप्त, हमारा अस्तित्व समाप्त, हमारा सब कुछ समाप्त हो जाएगा। और हमें नर्मदा और वो गौ माता को हर हाल में हमारा दायित्व है, हमारा कर्तव्य है। हमने मां कहा है, इसीलिए मां को सुरक्षित करना और मां को जो है वो मां की रक्षा करना, वो प्रत्येक संतान का, प्रत्येक बालक का नैतिक दायित्व और कर्तव्य है कि हम अपने गौवंश को सुरक्षित करें और हम अपने मां नर्मदा के उस आंचल को सुरक्षित करें। आज अमरकंटक से लेकर संपूर्ण तट तक हम दोनों ही माताओं की दुर्गति को देख रहे हैं। आज गौवंश की स्थिति भी ठीक नहीं है, और आज मां नर्मदा के तटीय क्षेत्र और उसके आंचल की भी स्थितियां ठीक नहीं है। और हमने हरदा में हमने पहले ही बोला कि हम उस क्षण और उस पल के लिए जो है ये सत्याग्रह कर रहे हैं जब मां का आंचल पूर्णता शुद्ध हो, और मां का वो हरित क्षेत्र जो है वो धीरे धीरे जो खत्म होता जा रहा है, उसको हमें आज वो संरक्षित करना पड़े। हम अपने जीवन क्षेत्र को संरक्षित करने की हम मांग कर रहे हैं, और गांव नगर से आह्वान कर रहे हैं कि अपने जीवन क्षेत्र को संरक्षित करना है। एक जीवन क्षेत्र से, एक जीवन से जुड़ा है, दूसरा हमारा धर्म संस्कृति से जुड़ा है। दोनों के साथ जो है छेड़खानी आज हो रही है। गौवंश जो है वो धर्म संस्कृति का मेरुदंड है,
और गांव नगर का प्रांत का मेरुदंड जो है वो हमारी वो मां नर्मदा है। जैसे शरीर में देव मेरुदंड होता है, ये गंगा नर्मदा मेरुदंड है। यदि मेरुदंड पर कोई चोट करेगा तो न उठ पाएंगे, न ये गांव नगर चल पाएंगे और न कुछ कर पाएंगे। कारण मेरुदंड पर कुठाराघात हो रहा है और मेरुदंड को संरक्षित करना ये सत्याग्रह का ये बात है। और हम कोई दूसरी चीज नहीं हम चाह रहे हैं शासन से प्रशासन। एक नीति होती है, एक कानून होता है, एक नियम होता है, धर्म एक ही है, संविधान भी एक है, सबके तहत जो है उस मां नर्मदा के लिए नीति है, कानून है। हम तो सिर्फ उसके पालन के लिए बोल रहे हैं। जो धर्म कहता है, जो संविधान कहता है, जो उच्च न्यायपालिकाएं कहती है, जो शासन और राज्य और केंद्र सरकार के जो कानून बने हैं जल संरक्षण पर, जल नीति पर, तो वो नीति और कानूनों का पालन ही हम नर्मदा की तरफ से आ रहे हैं। आज धर्म, संविधान, उच्च न्यायपालिका हो, शासन, राज्य हो, केंद्र हो, शासन हो, प्रशासन हो, सब अपने नीति नियमों के विरुद्ध जो है वहां कार्य हो रहे हैं। धर्म के विरुद्ध, संविधान के विरुद्ध, उच्च न्यायपालिका के विरुद्ध, शासन की नीतियों के विरुद्ध जो है शासन खुद मार्गदर्शक होके देख रहा है। और सबसे बड़ा जो है वहां पर एक अभिशाप बनता जा रहा है नर्मदा के तटीय क्षेत्र पर। जो वरदान के द्वार था आज हमारे लिए वो अभिशाप कई पीढ़ियों के लिए ना हो जाए, इसीलिए जो है एक आह्वान है कि नहीं, हमें मां नर्मदा के द्वार पर हमें चलना होगा। जैसे मां हमारे गांव नगर से निकली है, वैसे 2 कदम हमें चलना होगा। और जो सही को सही और गलत को गलत, जो आज गांव नगर कह नहीं पाता है, सत्य को स्वीकार नहीं पा रहा है, चंद मुट्ठी भर लोग जो है अमरकंटक और संपूर्ण नर्मदा के तट पर धर्म सेवा के नाम पर खुलकर जो है झंडा, धर्म का धंधा हो रहा है और मां नर्मदा को घंटा। तो धर्म धंधा ना बने और मां नर्मदा का आंचल हो, गंदा ना हो, इसके लिए हमें निकलना पड़ेगा। नहीं तो धर्म और सेवा के नाम पर सिर्फ प्रदर्शन हो रहे हैं और धंधे हो रहे हैं और खूब फल फूल रहे हैं। एक धर्म को धंधा करने वाला फल फूल रहा है और दूसरा प्रकृति का दोहन करने वाला फल फूल रहा है इस युग में, और दूसरा कोई नहीं फल फूल रहा है। यही सब फल फूल रहे हैं। दोहन करके, शोषण करके यदि कोई फल फूलने की बात कर रहा है तो कहीं ना कहीं जो है वो विकृति है, वो मानसिक विकृति है। और इस मानसिक विकृति को जो है समाज से दूर करना पड़ेगा। कारण दोहन और शोषण से किसी भी समाज का और किसी भी व्यक्ति और घर का भला नहीं हुआ। दोहन और शोषण से प्रसन्नता, संपन्नता, समृद्धि आती नहीं है, चली जाती है। हाँ, लेकिन संरक्षण और संवर्धन से, यदि प्रकृति हमारे लिए मां है, हम प्रकृति को मां के रूप में पूजते हैं। वो अंदर भी है और वो बाहर भी है। हम प्रकृति के सानिध्य में ही है और प्रकृति का जीवंत अभिव्यक्ति हम मां नर्मदा के रूप में देख रहे हैं। इस धरा के रूप में हम इस प्रकृति की अभिव्यक्ति ही देख रहे हैं। और प्रकृति वो परंपरा है, वो आदिशक्ति है और प्रकृति को हमने मां के रूप में पूजा है। और प्रकृति को हम प्रकृति उपासक ही है, हम प्रकृति प्रेमी है। और जो प्रकृति उपासक है, प्रकृति प्रेमी है, वो सनातन धर्मी है। हम जिस धर्म की बात कर रहे हैं वो धर्म भी प्रकृति प्रधान है और प्रकृति भाव प्रधान है। अब इसमें बुद्धि का काम नहीं है, बलल का काम नहीं। धर्म प्रकृति प्रधान, प्रकृति भाव प्रधान है। इसीलिए भाव और समर्पण से ही जो है नर्मदा का संरक्षण और संवर्धन वो संभव हो सकता है। तो हमें वो भाव को जगाने के लिए जो है हमें निकलना होगा। वो भाव प्रकट होता है, वो भाव, वो आस्था ऐसे ज्ञान और विज्ञान पर भारी पड़ती है। लेकिन ये कौन सी आस्था गांव और नगर की है कि हम अपने जीवन क्षेत्र को संरक्षित नहीं कर पा रहे हैं। हम मां के श्री चरणों को जो है हम कुछ दे तो नहीं पा रहे हैं, लेकिन गंदा करने का काम हम जरूर करते हैं। ये दोष है। इस दोष से मुक्त
गांव और नगर हो, ये इसके लिए सत्याग्रह है कि मां के जो जल स्वरूप श्री चरण में है, जिसे आप तुरीय पाद पंकज बोल रहे हैं, वो चरणों की सेवा, ये सत्याग्रह का जो है मूल उद्देश्य जो है, जो श्री चरण की सेवा है, मां के श्री चरणों की सेवा है। और मां के श्री चरणों के साथ जो छेड़खानी या खेलने का प्रयास कर रहा है, वो समूचे समाज का अपराधी है। ऐसे लोगों का बहिष्कार करने का अब समय आ गया है, जो मां के श्री चरणों के साथ खेलता हो और मां के श्री चरणों के साथ योजने का काम। अरे मां के श्री चरणों से हमारे गांव नगर बल गए हैं। जो जल स्वरूप श्री चरणों के साथ खेल रहा है, वो समाज का अपराधी है। समाज उसके लिए अजागृत हो जाए। ऐसे ऐसे अपराधियों को जो है वो बहिष्कार करने का है। अब समाज उनको बहिष्कृत करे जो नर्मदा के साथ छेड़खानी करने का प्रयास करते, और जो जवाबदार जिम्मेदार है उनको बोध कराने का भी हो कि नहीं, नर्मदा ही सत्य है और सत्य ही ये धर्म है। और नर्मदा जो है वो जीवन भी है, धर्म भी है। धर्म विलुप्त ना हो जाए, जैसे तीर्थ विलुप्त हो गए, विलुप्त हो गए, सभ्यताएं विलुप्त हो गई, अब तो जीवन क्षेत्र विलुप्त होता नजर आ रहा है। अभी नहीं चले और अभी नहीं बोले तो फिर आने वाली हमारी पीढ़ी नहीं चल पाएगी। इसीलिए हमें मां नर्मदा के संरक्षण और संवर्धन के लिए हमें मिलकर हमें चलना होगा और आवाज उठानी होगी। एक तरफ मां नर्मदा की वो पीड़ा है और दूसरी तरफ वो गोवंश की पीड़ा है। इन दोनों माताओं के लिए ये सत्याग्रह समर्पित है। और वो क्षण हम हरदा से प्रार्थना करने के लिए, भिक्षा मांगने के लिए आए हैं। एक हम दरबार में बैठे और दरबार उसी को बोलते जहां उपहार और उपचार बिन मांगे लिखा हो, वो ही दरबार है। किसी को दरबार जानना जहां पर बोलने की आवश्यकता ना हो। उपहार और उपचार दादा के दरबार में प्रत्यक्ष मिलता है। ये सिद्ध मूर्ति वो साक्षी है और आज की नहीं साक्षी है। हो सकता है कि आज 50 साल वाला बैठा हो, 60 वाला बैठा हो, उसको हो सकता दादा ने बच्चा अभी जैसे हम आए हैं वैसे वो 70 साल पहले वाला इसे बैठा हो। किसी ने 20 साल पहले देखा, 50 साल पहले देखा, लेकिन हर क्या है, हर का दा है, हर दा है। और सिर्फ हर नहीं है, हर की सिद्धि भी जो है इसी हरदा में है। और जब भाव बनेगा और जब हरदा के आसपास घूमूंगा तो हर को ही बताऊंगा और हर की सिद्धि भी बताऊंगा। हर जहां सिद्धि के साथ मिला उसको हरदा बोला गया। हर दा का लगा दादा का दा है। अब दा को अलग कर, अब पता कौन सा गांव है। दा को अलग करो फिर बोलो अपने का कौन सा गांव, नगर का कौन सा नगर, नगर का नाम क्या है। दा को अलग करो, अब बताओ नगर का नाम बताओ। वही अच्छा, दादा का दा लो फिर क्या हो जाएगा, ये हरदा। लेकिन हर जहां हर की सिद्धि जहां है, हर की जहां सिद्धि है वो हरदा है, दादा का है। किसका है, दादा का है। और दादा ही प्रत्यक्ष है। हर की सिद्धि जहां मिलती है वो हरदा है। इसको हम समझ, अपनी माटी को समझने का। कहते हैं माटी कहते 4 धाम जाओगे, लेकिन 4 धाम दादा ने क्या बोला, दादा ने बोला हम पंचम धाम के। पंचम धाम कौन सा कहलाता है, तुम्हारा मातृ धाम कहलाता है। वो पंचम धाम वो गांव और नगर है कि 4 धाम का पता लग सकता है, 4 धाम की यात्रा हो सकती है। तुमने पंचम धाम की यात्रा की नहीं तो जिसने पंचम धाम की यात्रा नहीं की, 4 धाम का फल भी उसको प्राप्त नहीं हो, व्यर्थ हो जाएगी 4 धाम की यात्रा। कारण उसने पंचम धाम अपने मातृ धाम को देखा नहीं और उसने भ्रमण नहीं किया। जिसने मातृ धाम को छुआ नहीं, वो 4 धाम के उस
भगवत सत्ता को कैसे छुएगा? चार धाम से, चार धाम का आधार है ये मात्र धाम है, और मात्र धाम की वंदना वो नारायण भी करता है, वो हर भी करता है, वो हरि भी करता है। और जहां हर की सिद्धि है वो हमारा हरदा है, दादा का हरदा है। निकले होंगे यहां तो वृक्ष में, यहां तो वृक्षों में दादा है, यहां की मूर्तियों में दादा है, यहां की तो परिक्षेत्र में ही दादा की हवा ही है। ये हवा है, ये लहर है, ये हरदा है, निकले है, बस गया है, ये बसा है। किसी ने बसाया क्या होगा? इसके मूल में भी कुछ होगा। हम 4-5 परिवार को लाए होंगे, आज बृहद एक परिवार, एक समाज है जो यहां से प्रारंभ होता है। पता है वो किसका परिवार है? वो नर्मदा का परिवार है, वो दादा का परिवार है, वो यहां से चलता है। कुटुंब हो गया। अब वासुदेव कुटुंब का जो हमारे के द्वार पर है वही हमारा परिवार है, ऐसा अब तुम जानो, ऐसा दादा का कहना मानो कि जो द्वार पर है वही हमारा कोई परिवार है, और जो द्वार से विमुख है वो हमारा परिवार और समाज का नहीं हो सकता, हमारे गांव नगर का नहीं हो सकता। जिसके द्वार से जो विमुख है वो हमारे घर का, गांव का, नगर का नहीं हो सकता है, संभव नहीं है। जो हमारे के द्वार पर सन्मुख है, जो दायित्व और कर्तव्य के लिए खड़ा है, उसी को समझना कि वो परिवार है। जो दायित्व और कर्तव्यों से विमुख जाए वो परिवार और समाज का नहीं हो सकता है। तो हम इसी ऐसे ही हरदा परिवार को चाहते हैं कि वो मानवता के लिए और गौवंश के लिए जो है वो आगे आए, और जीवन क्षेत्र को, जो हरित क्षेत्र है, उसको संरक्षित करने में अपनी आवाज को जो है बुलंद करो। जैसे गर्जना होती है, सिंहों की गर्जना होती है, फिर बकरियां तो मैं करते रहते, शेर गरजते हैं। नर्मदा के पथ पर सिद्धों के संग पीढ़ियां बैठी है जो गर्जना करती थी, तो कहते हैं इंद्र का भी सिंहासन जो है बोलने लगता था। ऐसी गर्जना है तो वो सिंह की गर्जना होती है। ऐसी गर्जना है उन नर्मदा पुत्रों को, और उन छेड़खानी करने वालों को दूर कराना है। जैसे ठाकुर जी ने जो कालिया का मर्दन किया, उसके अहंकार का मर्दन किया, उस विषधर को वहां से भगाया और यमुना के जल का शुद्धिकरण किया, ऐसे ही उन विषधरों को जो यमुना, जो मां नर्मदा के आंचल को निगलने का काम कर रहे हैं, उन विषधरों का, उनके अहंकार का मर्दन करने का समय आ गया है। जो धर्म के विरुद्ध और संविधान के विरुद्ध कार्य कर रहे हैं, उनके लिए हमें अब एक होना पड़ेगा, और हमें जो है वो जवाब, क्यों? कारण हमारा मौलिक अधिकार है। धर्म ने भी अधिकार दिया है और संविधान ने भी तुम्हें अधिकार दिया है कि अपनी जीवन रक्षा के लिए वो अधिकार हमें दिया है। तो कोई नहीं सुनेगा तो हमें अपनी रक्षा स्वतः ही करना होगी। मां, हमने कहा है मां हमारा जीवन है, इसलिए मां को सुरक्षित करने के लिए जो हमारा जीवन है अब हमें निकलना होगा। ये सत्य है। आज बड़ी विडंबना भी होती है। एक और ध्यान देना, बस एक ध्यान है, किसी एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को मारता है, अपराध कायम होता है, अपराध बनता है, क्यों? सजा होती है उसको, क्यों होती है? कारण वो जीवित मानता है शासन, तो वो जीवित मानता है। लेकिन वो जो लाखों करोड़ों को जिंदगी देती है उसको वो जीवित नहीं मानता है। अभी जीवित नहीं मान रहा है गंगा को, नर्मदा को, सिर्फ बोल रहे हैं जीवंत इकाई। लेकिन जीवंत इकाई बड़ी विडंबना है कि गंगा और नर्मदा ये जीवंत इकाई का दर्जा नहीं है। एक जीवित व्यक्ति के साथ कोई छेड़खानी करेगा, अपराध बनता है। एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को मारता है तो आजीवन कारावास तक हो जाती है। लेकिन लाखों करोड़ों को जिंदगी देने वाली के साथ दिन रात छेड़खानी होती है, उसकी आंचल को नोचने का काम होता है। आज तक कभी
कभी नहीं सुना होगा कि किसी को जेल हो गई और अपराध कायम हो गया, सुना है क्या? नहीं सुना। जीवित ही नहीं है उसकी नजर में, गौ जीवित ही नहीं है, पशु है, पशु है, पशु की श्रेणी में आती है मां हमारी। जानवर है उसके लिए, शासन के लिए जानवर है, पशु है, ढोल है, जिसको हम मां कहते हैं वो पशु है। ये विडंबना है। जिसको हम मां कह रहे हैं उसके लिए वो मृत है। अब पत्थरों के साथ खेलने से थोड़ी ना सजा मिलती है। यदि पत्थर जीवंत होते तो फिर उनको भी सजा मिलती और उनको भी आजीवन कारावास होता। ये सत्याग्रह है कि उस मानवता को जीवंत इकाई का दर्जा सिर्फ कहना नहीं है, आप वो लोकतंत्र के मंदिर में उसको वो राज्य सरकार दर्जा दे जीवंत इकाई का। जब मां है तो फिर बोलने, जब बोलना है जीवंत इकाई तो फिर उसको लिखवाने में, लिखा पढ़ी करने में इतना विलंब क्यों हो रहा है? इसीलिए हो रहा है कारण जो बिंदास पूंजीपति और माफिया और दबंग जो मां के आंचल के साथ खुला खेल कर रहे हैं और छेड़ रहे हैं, उन पर अपराध कायम होगा और उनको भी सजा होगी। जैसे कन्या के लिए कानून लेकर आए कि यदि कन्या के साथ किसी ने, जो कन्या कारण हमारी देवी का स्वरूप है और देवी स्वरूप कन्या पर यदि दुराचार, और मैं तो बोलता हूं कि यदि वो दृष्टि भी यदि डालता है तो उसको जिंदा जला देना चाहिए। फांसी की सजा का प्रावधान आया है। लेकिन शिव कन्या के लिए जो लाखों और करोड़ों की जिंदगी है, जो शिव कन्या के साथ छेड़खानी करे उसको भी फांसी की सजा का प्रावधान और कानून होना चाहिए। कारण मां के आंचल के साथ एक कन्या है जिसके साथ दुराचार और छेड़खानी करने से जो है आजीवन कारावास नहीं, फांसी का प्रावधान है। तो फिर शिव कन्या के साथ छेड़खानी जो विचार चल रही है, ऐसे दुराचारी और अत्याचारियों को भी फांसी की सजा का प्रावधान होगा, ऐसा कानून लेके आए। कारण लाखों और करोड़ों की जिंदगी है। सिर्फ धन और बल से जो है हम आत्मनिर्भर नहीं है, हम जवाबदार जिम्मेदार। सब मां के द्वार पर जो आते हैं, हमारे पास भी आते हैं, हम बोलते हैं कि भाई बहुत अच्छा है। आत्मनिर्भर मां के अलावा कोई दूसरा नहीं कर सकता है। ना ध्यान से न, आत्मनिर्भर मां नर्मदा करती है हमारे गांव को, नगर को, घर को, कुटुंब को, सबको आत्मनिर्भर हम मां से है, हम माया से नहीं है। मां हमें आत्मनिर्भर करती है, माया करती है, धन करता, दौलत करती है। नहीं, कोई ऐसी योजना नहीं है जिसके तहत आत्मनिर्भर तुम्हें बनाया जा सके। लेकिन मां यदि तुम्हारे साथ होगी और मां का सानिध्य यदि तुम्हारे साथ होगा, अपने आप आत्मनिर्भर हो जाएगी। मैंने बोला शिष्य मंडलों से ही बोला, भक्त प्रेमियों से बोला, कोई सब अपने ही तो नर्मदा भक्त ही तो सब जवाबदार जिम्मेदार, सब जनप्रतिनिधि, सब नर्मदा पुत्र ही तो है, नर्मदा भक्ति ही तो है, माई के द्वार का परिवार ही तो है, पथ पर भी है। उसके बाद जो है ये स्थिति है, हमें अपने से मांगना पड़ रहा है। बताओ, यदि हम घर में हो और मां से बोलना पड़े या परिवार के दूसरे सदस्य से बोलना पड़े कि मुझे भूख लगी है, मुझे भोजन दो, घर के अंदर बोलना पड़े और रोटी के लिए यदि घर में यदि लड़ाई होने लगे तो इससे ज्यादा शर्मनाक स्थिति नहीं होगी। मां के द्वार का परिवार ही है। ये अमरकंटक से लेके भरूच तक लोकतंत्र के मंदिर में राज्य सरकार हो या केंद्र सरकार, दिल्ली हो चाहे भोपाल हो, सब नर्मदा पुत्र और गंगा पुत्र है। कोई बताओ, बिना गंगा पुत्र, गौपुत्र, गौ भक्त, गंगा भक्त, नर्मदा भक्त सब है। मैं सबसे पूछता हूं कि जब हम नर्मदा भक्त हैं, जब हम गंगा भक्त हैं, जब हम गौ भक्त हैं, तो फिर मां की सुरक्षा में इतना विलंब क्यों? मां के लिए ठोस निर्णय लेने में भी इतना विलंब क्यों हो रहा है? सीधी सीधी तो बात है कि जीवन आंचल को संरक्षित कर दिया जाए और मां नर्मदा के अमृत जल में किसी प्रकार का मलमूत्र जो है ना मिले, इसके लिए ठोस योजनाएं जमीनी स्तर पर क्रियान्वित कर, जो गांव का और हमारा दायित्व होगा हम करेंगे। उसके लिए किसी बजट की आवश्यकता नहीं है। ऐसे प्रकृति प्रेमी बैठे हुए हैं,
मेरा चिंतन है कि गंगा और नर्मदा के लिए किसी प्रकार की कोई योजना, बजट की आवश्यकता नहीं। जीरो बजट पर नर्मदा का संरक्षण और शुद्धिकरण गांव और नगर और हम सब मिलकर करेंगे। बस उसके आंचल को संरक्षित करने का काम जो है शासन और प्रशासन कर ले। इसके लिए जीरो बजट पर नर्मदा का संरक्षण होगा और हरित क्षेत्र हो जाएगा। गांव-गांव में जैसे आज निकले हैं, गांव-गांव में जो है वो करोड़ों वृक्ष देव स्वरूप जो है उमंग और उत्साह के साथ अपन लगा लेंगे। जीरो, कोई उसके बजट की आवश्यकता नहीं है। बस एक संकल्प की आवश्यकता है, बजट की आवश्यकता नहीं, संकल्प की आवश्यकता है कि ठोस कदम उठाए जाए और मां के जीवन क्षेत्र को संरक्षित किया जाए, धर्म क्षेत्र को संरक्षित किया जाए। यदि कोई हमारे आसपास का भी है और जो धर्म संविधान के विरुद्ध यदि कोई कृत्य कर रहा है और मां नर्मदा के द्वार पर है, तो हमारे द्वार से बड़ा मां नर्मदा का द्वार है। मां की सेवा सर्वोपरि है, मां की व्यवस्था सर्वोपरि है। हमारा जीवन रहे न रहे, लेकिन मां का वो आंचल सुरक्षित रहे, कारण उसके आंचल की जो सुरक्षा होगी तभी हमारे गांव नगर की व्यवस्था होगी। तो हमें कहना पड़ेगा अपने अपने गांव नगर से, जवाबदार जिम्मेदारों से कि नहीं आप लोग जो इस मंदिर, हम इस मंदिर में है, हमारा आसन देखता है, जो इस मंदिर में देखता है और जो इस मंदिर में है, धर्माचार्य अपने मंदिरों से जो है स्वतंत्र अभिव्यक्ति करे। जैसे एक मंदिर से हो रही है, वैसे लोकतंत्र के मंदिर से भी नर्मदा की ऐसी अभिव्यक्ति हो। भाई हमारा स्थान ये है, हमारा वो स्थान नहीं है। हमारा जो स्थान है हम वहां से कह सकते हैं, और जिसका जो स्थान है वो वहां से वो बोल दे, अपने आप कार्य हो जाएगा। जो लोकतंत्र के मंदिर में बैठा है वो मंदिर में वो चर्चा करे, और जो ऐसे मंदिर में बैठा है तो रोज ही चर्चा चल रही है, तो निर्णय भी हो रहा है। समाज एक भी है कि नहीं, नर्मदा का शुद्धिकरण होना चाहिए, संरक्षण होना चाहिए। किसी प्रकार की जो छेड़खानी क्या आप चाहते हैं? कोई नहीं चाहता है। अच्छा, वो भी नहीं चाहते, जवाबदार जिम्मेदार भी नहीं चाहते, बोलते नहीं बहुत बढ़िया जायज है। आपने जो कहा है और जो दिया है वो सब जो है वो हमारे जीवन से जुड़ा है, हमारे धर्म से जुड़ा है। उसके बाद कोई गलत भी नहीं कहता है। मां नर्मदा के आंचल में गंदगी नहीं मिलना चाहिए, नहीं मिलना चाहिए। मां के आंचल को जो है छेड़खानी नहीं होना चाहिए, कोई नहीं बोलता है कि नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, सभी बोलते। तो फिर विलंब क्या है? फिर ये आज तक समझ में नहीं आ रहा है कि जवाबदार जिम्मेदार पद और पथ दोनों पे चलने वाले आज मैं ये नहीं समझ पा रहा हूं कि कारण क्या है। ये कोई राजनीतिक मुद्दा भी नहीं है, राजनीति भी नहीं। गौ और मां पर कोई राजनीति ये धर्म के विरुद्ध है। जैसे राष्ट्र की सुरक्षा की बात आए तो क्या पक्ष क्या विपक्ष, घर के 4 भाई रहते हैं, 2 उस पक्ष में रहते, 2 इस पक्ष में, भाई तो कहलाएंगे ना। तो कहीं भी चले जाए, बैठ जाए, भाई तो मानोगे कि नहीं मानोगे? बोलोगे नहीं, जो भाई नहीं है, नहीं भाई है। जब राष्ट्र की रक्षा की बात आती है तो फिर हमें सहयोग होना पड़ेगा। ऐसे में जीवन रक्षा की बात कर रहा हूं, नर्मदा रक्षा की बात नहीं कर रहा हूं। नर्मदा तो हमारी खुद ही रक्षा करती है, मैं तो अपने जीवन रक्षा की बात कर रहा हूं। तो जीवन रक्षा के लिए एक होकर क्यों नहीं उस लोकतंत्र के मंदिर में, जैसे हम इन 2 मंदिरों में हम एक हो गए, वैसे ही क्या वो जनप्रतिनिधि वो जवाबदार लोकतंत्र के मंदिर में गौ और नर्मदा के लिए एक नहीं हो सकते? और यदि एक नहीं हो पाए तो कहीं ना कहीं जो है वो फिर विसंगति है, अशुद्धि है, अशुद्धि है। जो सबसे ज्यादा कहते जिसका समर्पण हो गया उसका क्या मान के हमारा समर्पण है, हम मिल गए हम। कारण हमारे लिए मां सर्वोपरि, हमारे लिए राष्ट्र सर्वोपरि, हमारे लिए धर्म सर्वोपरि, हमारे लिए गौ सर्वोपरि है, हमारे लिए नर्मदा सर्वोपरि है। हम उसके बाद है, उसकी सेवा सर्वोपरि है। तो हमारी प्रार्थना है कि नहीं, इसको धीरे धीरे उस सत्य की अभिव्यक्ति पर याद करें। यही है हमारी प्रार्थना।
और आज हरदा में प्रवेश हो गए। और हमारे हिसाब से हरदा ऐसा है कि हर की जहाँ सिद्धि है वो हरदा है, दादा का हरदा है। और हमें पूरा विश्वास है कि हरदा और आसपास में जो है वो नर्मदा के प्रति जो है पूर्ण समर्पण भाव, गौ माता के प्रति और नर्मदा के प्रति पूर्ण समर्पण भाव रहा है। और सेवा और प्रकृति के संरक्षण की बात हो, धरा के संरक्षण की बात हो, धेनु के संरक्षण की बात हो, आसपास का अंचल मुझे ऐसा लगता है कि प्रत्यक्ष शक्ति की उपासना करता है, चाहे वो प्रकृति के रूप में हो और चाहे वो धरा और भेद के रूप में हो, चाहे वो रेवा के रूप में हो। हमने शक्ति को प्रत्यक्ष जो है वो पूजा है और माना है, ऐसी हमारी मान्यता है। अब उन्हीं प्रत्यक्ष शक्ति के सगुण जो स्वरूप है उनको संरक्षित करने का समय आ गया है। नर्मदा मैया की रिद्धनाथ और सिद्धनाथ, रिद्धि और सिद्धि के तट पर बसी हुई है। ये वो नगरी है जहां पर संतों ने अपना जीवन सर्वस्व अर्पण किया और इसको सिद्ध क्षेत्र बनाया। एक लाइन उन माफियाओं के लिए, आपका जो प्रण है, बिना न मानत जलधि जल गए 3 दिन बीत, और बोले राम सकोप तब भय बिन होई न पीत, भय बिन होई न प्रीत। रामचंद्र जी ने वो समुद्र को कोई भय नहीं दिखाया। उस नल नील का मान बढ़ाने के लिए लक्ष्मण जी से कहा कि तीर उठाओ, हो सकता है समुद्र प्रकट हो जाए और नल नील का मान बढ़ जाए। आपका ही ऐसा है, मां नर्मदा ने आपको भक्ति दी है, शक्ति दी है। आपने जो प्राण उठाया है, हरदा नगरी आपका हृदय से स्वागत करती है, अभिनंदन करती है और आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर इस आंदोलन को आगे बढ़ाने के लिए समर्पित रहेगी। ऐसी हमारी दादा के मंदिर से प्रतिज्ञा है, प्रण है। हम आपके साथ हैं, हरदा नगरी, हरदा जिला आपके साथ है। हमारे अध्यक्ष हमारे बीच यहाँ नहीं आए। अब आपसे मेरा करबद्ध निवेदन है कि हमारा एक छोटा सा प्रोग्राम है वृक्षारोपण का, उसे करें और उस अध्यक्ष महोदय की अनुमति से आप सभी श्रद्धालुगण उपस्थित हुए और मां नर्मदा के इस परोपकारी कार्य में सहयोग प्रदान किया। श्री तमुन्ना विधान बजरंग मंदिर नवदुर्गा उत्सव समिति आरती आ रही है। नवदुर्गा उत्सव समिति आप सभी महानुभावों का हृदय से आभार व्यक्त करती है, अभिनंदन करती है और आशा करती है कि मां नर्मदा और गौ माता को बचाने हेतु आप अपना सहयोग प्रदान करते रहेंगे। धन्यवाद। जय जय श्री राम। ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः धीरैरङ्गैस्तुष्टुवाकुशतनूभिर्विषेमहि देवहितं जदायुः शतमिन्नु शरदो वन्दे देवाजग्रान्नजग्राजरसन्दनोन्नम्मा पुत्रासो शतपितरो भवन्ति मानो मदीया श्रीरिगदा कृकन्दो अदितिर्द्यौरदितिरन्तरिक्षमदितिरमाता स्वपिता स्वपुत्रः विश्वे देवादिदे पञ्चजनादितिर्जातमदितिर्जनित्वमाद्योः शान्तिरन्तरिक्षगो शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोगलयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वगो शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः श्यामा शान्तिरेधि जतो यतः शमीहते ततो नो भयन् कुरु षण्णः गुरु प्रजाभ्यो भयन्न पशुभ्यः शान्तिर्भवतु। नर्मदा मैया की जय। जैसे मंदिर में मूर्ति नहीं जा, ऐसे अपने को चलाना है। ये धरा ही देवल है और इस धरा की जागृत मूर्तियाँ है। ये देववृक्ष मूर्तियाँ, देववृक्ष मूर्तियों की स्थापना बराबर शक्ति की सगुण उपासना। ये सगुण उपासना का सबसे बड़ा संदेश ये हमारा देववृक्ष जैसे मंदिर में मूर्ति की स्थापना करते हैं, वैसे इस धरा को हम देवालय जाने और देवालय की जो जागृत मूर्ति जो हमारा प्राण शक्ति का संचार है, प्राण प्रतिष्ठा जो हमारे अंदर करता है,
यही गुरु स्वरूप, देव स्वरूप, यही दादा स्वरूप है। दादा प्राण है हमारा, ये प्राणों का सच्चा पूजा करता है, तो दादा का सगुण स्वरूप ये है। ठीक है। नर्मदा मैया की जय, नर्मदे जय श्री राम, जय श्री राम। अभी इसके बाद तो पिछड़ जाओ। नहीं ठीक है, भीड़ भाड़ नहीं घुसना चाहिए। बोलो नर्मदा मैया की जय, नर्मदे हर, जय श्री राम, जय श्री राम। चलो भैया, सुनिए भैया, अंदर कौन सा मंदिर करना? लक्ष्मी नारायण मंदिर आगे चलो। हाँ चलिए। गौ मिलते हैं फिर बड़ी खबर के साथ, तब तक बने रहिए हमारे साथ न्यूज लाइव चैनल पर। खबर हमारी, फैसला आपका।